रायपुर स्थित राजभवन के दरबार हॉल में सर्वधर्म सभा आयोजित। राज्यपाल रमन डेका और सीएम विष्णुदेव साय भी रहे उपस्थित। सुशासन तिहार का तीसरा चरण लगातार जारी। कोंडागांव के गांव बड़बत्तर में समाधान शिविर का आयोजन। 2714 आवेदनों का किया गया निराकरण। रायपुर में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल। जनता से सीधे संवाद कर सुनी समस्याएं। कोंडागांव में स्कूल भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन। चयनित भूमि का कलेक्टर नुपुर राशि ने किया निरीक्षण। समस्याओं के बारे में ग्रामवासियों से की चर्चा। और कोंडागांव में भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने की पहल। धूमधाम से मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वर्तमान में चल रहे तनावपूर्ण परिस्थिति में सभी धर्मों, समाजों और संप्रदायों के बीच शांति, सौहार्द और एकजुटता के उद्देश्य से राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल रमन डेका की अध्यक्षता में सर्वधर्म सभा आयोजित की गई। सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे और इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति केवल सीमाओं पर युद्ध की चुनौती नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एकजुटता, हमारी संस्कृति की सहिष्णुता और हमारे नागरिकों की जागरूकता की परीक्षा भी है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में संयम, शांति और सद्भाव को बनाए रखें। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि भारत देश सत्य, अहिंसा और शांति का पुजारी है। इस बैठक में सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने एकता का संकल्प दोहराया और इस घड़ी में हम सभी को ये दिखाना है कि हम एकजुट हैं और देश के सैनिकों के अदम्य साहस को हम प्रणाम करते हैं। और इस दौरान सभी ने पहलगाम आतंकी हमले और युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो देखिए, राजभवन में सर्वधर्म आयोजन जो है वो किया गया और यहां पर राज्यपाल रमन डेका जो है इस कार्यक्रम का उन्होंने अध्यक्षता किया और इसके साथ ही सभी जो सीएम साय हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तनावपूर्ण की स्थिति जो है वो बनी है और हमें इस वक्त एकजुट रहना है और हमें ये दिखाना है कि हम अपने सेना के साथ हैं और हम एकजुट हैं। और इसके साथ ही पहलगाम में जो पर्यटकों की मौत हुई थी उन मौतों पर उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नाइट्रोजन चलित ट्रक को मुख्यमंत्री निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रक कोयले के परिवहन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। आपको बताते चले कि ट्रक अदानी ग्रुप का है, जो कि नाइट्रोजन चलती है और चलित ट्रक है और एक बार में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 40 टन का भार ग्रहण कर सकता है। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसको उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास की और अग्रसर है और आज पहले नाइट्रोजन ट्रक का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। इसके लिए CSPGCL अदानी ग्रुप का धन्यवाद करते हैं और ये जीरो पॉल्यूशन है और जिस प्रकार मोदी जी भी लगातार ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहे हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन चलित ट्रक का यहां पर उद्घाटन हुआ है और ये जीरो पॉल्यूशन है और जिस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी जिस तरीके से जीरो पॉल्यूशन को लेकर बातें करते हैं या फिर वो मुखर होकर बोलते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये ट्रक का उद्घाटन किया गया है। और देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है हरी झंडी दिखाते हुए इस ट्रक का हरी झंडी दिखाते हुए और उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विकास की ओर अग्रसर है और आज का दिन भी विकास की दिशा में एक नया आयाम जुड़ रहा है। आज देश का पहला हाइड्रोजन ट्रक का शुभारंभ हमने किया है, सौभाग्य हमको मिला है और इसके लिए हम
CSPGCL और अडानी ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमारे इस अवसर पर बीज निगम के चेयरमैन हैं श्री चंद्रहास चंद्राकर जी और अडानी ग्रुप के हमारे विनय जी और सभी अधिकारी हैं। हमारे बिजली विभाग के MD भी हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है। ये माइनिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग होगा और ये जीरो पॉल्यूशन है। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मतलब ग्रीन एनर्जी पर बहुत जोर दे रहे हैं और आने वाला 2070 तक इस देश को जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ाना चाहते हैं। तो उस दिशा में ये पहला कदम है। आज तो एक ही ट्रक का शुभारंभ किए हैं, आगे और होगा। सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण में आम नागरिकों की समस्याओं को समाधान और शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिले में समाधान शिविर का आयोजन जारी है। इसी क्रम में बड़ेराजपुर विकासखंड के ग्राम बड़बत्तर में समाधान शिविर का आयोजन हुआ और ग्राम बड़बत्तर में आयोजन समाधान शिविर में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि CM विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार के माध्यम से समस्याओं के समाधान के साथ शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शिविर में कुल 2738 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2714 आवेदनों का निराकरण किया गया। सुशासन तिहार के तहत किए गए आवेदनों के निराकरण के बाद ग्रामीण जनों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसे पाकर हितग्राहियों ने खुशी जताई और शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। तो देखिए, कोंडागांव से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुशासन तिहार का तीसरा चरण जो है वो जारी है। बड़बत्तर में समाधान शिविर जो है आयोजन किया गया। विधायक नीलकंठ टेकाम ने इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है और ये तस्वीरें भी कोंडागांव से, जहां पर आपको बताते चले कि समाधान शिविर का जो है आयोजन किया गया। विधायक नीलकंठ टेकाम जो है उन्होंने भी शिरकत किया और देखिए, सुशासन तिहार का तीसरा चरण जो है वो जारी है। सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत रायपुर पश्चिम और विधानसभा के गुडियारी और आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमोदी में आयोजित समाधान शिविर में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शिरकत की, जहां उन्होंने जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान, सरकारी योजनाओं की जानकारी और सेवा प्रदायगी और सुलभ बनाने का एक सशक्त माध्यम है। गुडियारी में आयोजित इस समाधान शिविर में विधायक राजेश मुड़त, महापौर मिनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप साहू, अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। तो रायपुर से ये खबर आप तक, जहां पर देखिए अधिकारियों को यहां पर जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दिया गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि दरअसल समाधान शिविर में जो है वो शामिल हुए थे और ये तस्वीरों में भी आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सांसद बृजमोहन जो है यहाँ पर लोगों से, ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की और देखिए उन्होंने उनकी समस्याएं भी सुनी है और यहाँ पर उन्होंने बच्चों से लाड दुलार करते हुए भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जरूरी निर्देश भी दिए कि जो भी उनकी समस्या है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने माकड़ी विकास खंड के रांधना में नए हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्कूल भवन के निर्माण में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली और इस संबंध में ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा कर उसका निराकरण किया। उन्होंने ग्रामवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने प्रस्तावित 132/33 केवी राधना सब स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन के चिन्हांकन के लिए ग्राम कोटवेल में निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसडीएम अजय उराव और जिला शिक्षा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारी और ग्रामवासी उपस्थित थे। तो देखिए, कोंडागांव से एक खबर जहां पर निर्माण में आ रही दिक्कतों की यहां पर जानकारी जो है वो ली गई है और आपको इसके साथ ही बताते चले कि यहां पर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना जो है वो माकड़ी विकास खंड के रांधना में नए हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्कूल भवन के निर्माण में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली और इस संबंध में ग्रामवासियों से विस्तार चर्चा कर उसका निराकरण करने के लिए भी कहा। उन्होंने ग्रामवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शीघ्र काम जो है निर्माण जो है वो करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव की ओर से महाराणा प्रताप जयंती मनाएगी और जिसमें सर्वप्रथम महाराणा प्रताप के छाया चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद महाराणा प्रताप अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक युवतियों को बताया कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे सच्चे नायक हैं जिनकी वीरता और स्वाभिमान की गाथाएं आज भी भारतीय जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी जीवन गाथा हर भारतीय को न केवल साहस और संघर्ष का पाठ पढ़ाती है बल्कि ये भी सिखाती है कि आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें पूरे जोश के साथ निर्णय लेना चाहिए। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा और जिलाध्यक्ष सूरज यादव, उपाध्यक्ष अजनेर लकड़ा और कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती, सदस्य सरतीराम शोरी और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक और युवतियां उपस्थित रहीं। तो कोंडागांव से ये खबर आपको बताते चले जहां पर भारतीय पूर्व सैनिक परिषद की पहल जो है वो की गई है और कोंडागांव की ओर से महाराणा प्रताप की जयंती जो है वो मनाई गई है। और देखिए, यहां पर दीप प्रज्वलित करके उनको आरती दिखाते हुए यहां पर उनको श्रद्धांजलि दी गई और भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने दरअसल ये पहल की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने पुलिस विभाग की छुट्टियां कैंसिल होने और केंद्र सरकार के निर्देश आने को लेकर बयान देते हुए कहा कि सावधानियां बरती जानी चाहिए और भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं राज्य में उसका पालन होगा। जो भी जरूरी कदम उठानी है राज्य सरकार उठाएगी। जिस प्रकार हमारी सेना पाकिस्तान के सभी नाकाम मंसूबों को ध्वस्त कर रही है लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सेना लगातार उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमारी सरकार नजर बनाए हुए है। देखिए, वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है तो हर प्रकार से सावधानियां बरती जानी चाहिए और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं निश्चित रूप से राज्य में उसका पालन होगा और एहतियातन जो भी कदम उठाए जाने हैं वो राज्य सरकार उठाएगी। जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान और भारतीय सेना पाकिस्तान के सभी नापाक इरादों को ध्वस्त करती जा रही है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ऐसे में भारत की सेना एक तरह से मुंहतोड़ जवाब उन्हें दे रही है और हमारी सरकार
केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार परिस्थितियों पर नजर रखी हुई है और एहतियातन जो भी तैयारी करना है प्रदेश में और देश में कर रही है। ये औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं आप, कल कुमारी पहुंचे, किस तरह की ये क्या आगे भी जारी रहेगा? अजी निश्चित रूप से कल नगर पालिका कुम्हारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, वहां के रिकॉर्डों का अवलोकन किया, उपस्थिति रजिस्टर, केस बुक रजिस्टर, चल रही योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी लिया, चल रहे निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। हमारे कार्यालय सुव्यवस्थित रूप से चले, नगरीय निकाय के कार्यालय जन अपेक्षाओं पे खरा उतरे, कार्यालय के कर्मचारी पूरे समय कार्यालय में कार्यालयीन काम में रहें, बिना छुट्टी के कोई अनुपस्थित न रहे। ये सब सुनिश्चित करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और उसी के अनुरूप कल कुम्हारी नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण का प्रतिवेदन संयुक्त संचालय प्रस्तुत करेंगे और उसके हिसाब से जो भी कार्यवाही प्रस्तावित होगी वो कार्यवाही करेंगे। समाधान शिविरों में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं पाए जाने की शिकायत को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरह की कार्रवाई हो भ्रष्टाचार पर सरकार आवश्यक करेगी। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और जहां पर भी किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत आएगी कठोर कार्यवाही होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये लगातार हमारी सरकार बनने के बाद हुआ है, चाहे एसीबी की कार्यवाही हो, चाहे अन्य प्रकार की कार्यवाहियां हैं, विभागीय कार्यवाहियां हैं, ये लगातार हम कर रहे हैं और इसलिए भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मजबूत कार्रवाई हमारी सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी रायपुर की अवंती विहार कॉलोनी में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। मधु राजेश मिश्रा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। काफी दिनों से मंदिर यहां पर स्थापित था, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं होने के कारण पूजा पाठ संचालित नहीं हो पा रहा था, जिसको देखते हुए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके बाद मोहल्ले वासियों को मंदिर स्थापित होने पर काफी खुशी महसूस हुई। आसपास के लोगों ने मधु राजेश मिश्रा का आभार जताया और इसी के साथ वार्ड पार्षद ने भी उनका धन्यवाद किया। एक शिव मंदिर की निर्माण किया गया और आज उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है और इनके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और इस क्षेत्र में शिव मंदिर की कमी बहुत समय से महसूस की जा रही थी और इसको देखते हुए इन्होंने जो सहयोग किया है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और साथ में यहाँ तिलक नगर के जो और हमारे वार्डवासी हैं इन्होंने भी पूरा सहयोग किया है और भव्य मंदिर बना है और आज इस शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और इस क्षेत्र की जनता को और सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये इसको इतना धार्मिक एक हर्ष का विषय है कि ये विचार बहुत दिनों से यहाँ के तिलक नगर के जो जनता है वो उनका मांग था कि पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, चौड़ीकरण में वो चीजें थोड़ा सा ठीक है, जहाँ विकास होता है तो थोड़ा सा होता है, तो इन चीजों में बहुत दिन से विचार चल रहा था। तो हमारे राजेश भाई की से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण जल्द होगा और उन्होंने जैसा कहा वैसा बहुत जल्दी हुआ। इसमें हमारे जो तिलक नगर के रहवासी हैं, हमारे पार्षद जी हैं, हमारे प्रदीप वर्मा जी, इनका पूरा साथ रहा और अति शीघ्र ये तैयार होकर खड़ा हो गया है। आज इसका जीर्णोद्धार का पूजन हो रहा है और अच्छा एक धार्मिक माहौल है, अच्छी चीज है। मंदिर यहाँ पे पहले भी स्थापित था शिव जी का, चौड़ीकरण की वजह से टूट गया और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे राजेश जी हैं, इनके द्वारा यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा फिर से करवाया जा रहा है। इस अवसर पे अपना पार्षद जी आए हैं, यहाँ पे पूरे मोहल्ले के सभी समस्त नागरिक गण हैं, इन लोग को सब समर्पित रहेगा मंदिर। और मैं मंदिर निर्माता को मतलब निर्माण करवाए हमारे राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और
मंदिर का रखरखाव के लिए इन सब बस्ती वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो आए दिन अच्छी साफ सुथरा रखे मंदिर को। समय समय पे हमारे पार्षद महोदय जी आते रहेंगे, इधर दौरा करते रहेंगे। मंदिर में और कुछ भी खामियां होगी उसको पूर्ण करने का हम आश्वासन पार्षद महोदय की तरफ से हम घोषित करते हैं, यहाँ पे देते रहेंगे, करते रहेंगे। यही कहना चाहूंगा। आज के शुभ अवसर पे पुनः बधाई देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, और ये काम बहुत जरूरी था होना। राजेश भैया और मधु का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा काम किए हैं मंदिर बनने का। ये मंदिर बना है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिन से मतलब हमारी तमन्ना थी कि मंदिर बने, और इन्होंने बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम किया है। उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्ट्रेट स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में आज कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने जिले के 10वीं 12वीं के मेरिट में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। कलेक्ट्रेट में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थी अपने माता पिता के साथ पहुंचे थे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने विद्यार्थियों को मेडल, प्रेरणादायी पुस्तकें और चॉकलेट दिया, और एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने उनके माता पिता को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इंद्रावती जोरा नाला संकट के समाधान के लिए हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए साल 2010 से 2016 तक कुल 49 करोड़ जल संसाधन विभाग उड़ीसा को प्रदान कर निर्माण कार्य पूरा करवाया गया, जिससे प्रदेश को समझौता के अनुसार 50% जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। लेकिन साल 2021 से 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य को कंट्रोल स्ट्रक्चर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में सिल्ट बोल्डर के जमा होने से मात्र 23% जल उपलब्ध हो रहा था, जिससे बस्तर जिले में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया, जिसके समाधान के लिए जिले के कृषकों और रहवासियों द्वारा मांग और आंदोलन किया गया। मंत्री देवांगन ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कर जनता को क्षेत्र के विकास की नई सौगातें दी हैं, और इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इन विकास कार्यों से क्षेत्र के नागरिकों को सुविधाजनक और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। और मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तेज गति से विकास कार्य किए जा रहे हैं। कोरबा जिले की जनता को मांगने की जरूरत नहीं है, वे कोरबा की आवश्यकता को भलीभांति जानते हैं। कोरबा शहर को उसके गौरव के अनुसार तरक्की हो, और उसके लिए हर संभव कार्य करेंगे। और अभी जो कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं वे पिछले वित्तीय वर्ष की है। इस वित्तीय वर्ष के करोड़ों के स्वीकृत विकास कार्य भी आने वाले दिनों में प्रारंभ होंगे। बसना में कर्म माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है, तो वहीं मंदिर निर्माण स्थल बुहारपार में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जो है वो भी किया जा रहा है। तो वहीं नवनिर्मित कर्मा माता मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया, और रात्रिकालीन लोक कला मंच, कीर्तन, डांस और डांस प्रतियोगिता, मीना बाजार, झूला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव दिनांक 7 मई से 12 मई तक किया जाएगा। देव स्थापना भगवत महोत्सव और उपागवान और शोकदू और जन्म परिचित जन्म दिनांक 8 मई गुरुवार, वराह अवतार, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, श्री राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म उत्सव और वाचिका ज्ञानंदा और फुलेश्वरी शास्त्री जी दिनांक 9 मई शुक्रवार, माखन चोरी, बाल लीला, गोवर्धन पूजा, 56 भोग दिनांक 10 मई शनिवार, और महारास लीला, कंसवध, गोपी उद्धव संवाद, रुक्मणी विवाह दिनांक 11 मई रविवार, सुदामा चरित्र, यदुशाप और शस्त्रधार का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। सभी स्वजातीय बंधुओं के दान राशि सहयोग से आज गुज्जर अंचल में पहली बार बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी इतना बड़ा मंदिर नहीं है। भव्य रूप से बनाए हैं और बहुत बड़ा मंदिर बनाए हैं। सभी स्वजातीय बंधुओं, सभी सर्व जाति से दान लेकर के बनाए हैं। हमारे समाज के घर घर से सभी स्वजाति बंधु बढ़ चढ़ करके दान दिए हैं।
चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।